हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका हम सॉल्व कराएंगे एसएससी सीजीएल टायर 2 2020 के एग्ज़ाम में आए हुए क्लोज टेस्ट। यहाँ पर मैं आपके लिए 5 क्लोज टेस्ट लेकर के आया हूँ और इसमें से आपको मैं 4 सॉल्व कराऊंगा और एक आपको जो है होमवर्क के लिए भी दूंगा कि आप लोग जो है स्वयं से इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और पूरे डिटेल से इनको सॉल्व करते हैं। और ये जो है मेरी क्लोज टेस्ट की फर्स्ट वीडियो है। मैं जो है अभी क्लोज टेस्ट की आपको एक भी वीडियो नहीं दिया हूँ, जो है केवल जो प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व कराता हूँ एसएससी के, उन्हीं में मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ है। और लेकिन इसके जो है अलग से मैंने कोई भी वीडियो क्लोज टेस्ट के लिए नहीं दिया है। तो आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है क्लोज टेस्ट को। ठीक है, देखिए जो आपके एग्ज़ाम में एसएससी एग्जाम्स में एसएससी की बात करें यहाँ पर, तो एसएससी में जो क्लोज टेस्ट पूछे जाते हैं बहुत ही ईजी होते हैं। ठीक है, इजी लेवल के होते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं। और जो क्लोज टेस्ट होता है बैंकिंग में थोड़ा सा इनका लेवल जो है अच्छा होता है, हाई लेवल के होते हैं, लेकिन एसएससी में जनरली जो है इजी ही मिलते हैं। कभी कभी वो थोड़ा सा हाई लेवल ले जाता है, लेकिन आप भी उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो प्री में 5 क्वेश्चन के आते हैं क्लोज टेस्ट, और जो मेंस होता है उसमें 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन दोनों होते हैं। ठीक है, मिक्स होते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर कि भले ही आप 5 ना बना पाओ, लेकिन 3 या 4 बहुत ही आसानी से बना ले जाओगे। ठीक है, 3 या 4 जो है वहाँ पर ब्लैंक जो होते हैं उनको आप आसानी से फिल कर सकते हो। और यहाँ पर जो क्लोज टेस्ट होता है, क्लोज टेस्ट के माध्यम से एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है। ठीक है, क्लोज टेस्ट के माध्यम से एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, तो एग्जामिनर जो है आपकी यहाँ पर इंग्लिश की पूरी नॉलेज को चेक कर सकता है क्लोज टेस्ट के माध्यम से। जनरली आप लोग जो है यदि यूट्यूब पर सर्च करोगे हाउ टू सॉल्व क्लोज टेस्ट, ठीक है, तो वहाँ पर टीचर्स जो क्या करते हैं, वो जो प्रीवियस ईयर में आए हुए जो बिल्कुल आसान सा क्लोज टेस्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा कोई स्टोरी बेस होगा जो आपको बिल्कुल भी समझ में आए, उसी को उठा करके सॉल्व करवा देंगे। आपको बता देंगे देखो यहाँ पर ये वाली ट्रिक लग जाएगी, ठीक है, यहाँ पर ये वाली ट्रिक लग जाएगी। वो सब ट्रिक जो है केवल वहीं पर लगती हैं। अगर अच्छा थोड़ा सा पूछ लेता है तो फिर ट्रिक उर्क आपके काम नहीं करती। ठीक है, तो आपको जो है कोई ट्रिक उर्क नहीं रखना है इसके लिए। ठीक है, क्लोज टेस्ट में कोई ट्रिक नहीं चलती है, आपको अपने जो है दिमाग से खेलना है, अपने दिमाग से क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो जो क्लोज टेस्ट होता है एग्जामिनर इसमें क्या करता है, आपकी इंग्लिश की सबसे पहले तो पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है। जैसा कि उसमें हेडलाइन में दिया भी होता है, जो आपको डायरेक्शन दिया जाता है उसमें भी यही होता है कि जो है अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक की जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर पूरा का पूरा जो है आपका कंप्रीहेंशन वाला पार्ट चेक करेगा, आपको कंप्रीहेंड आप कितना कर सकते हैं इंग्लिश को। ठीक है, और उसके साथ साथ आपकी जो ग्रामर की नॉलेज है, जो वोकैब है, ठीक है, जो ग्रामर है वोकैब होगा, ये सभी चीज़ें वो चेक कर लेता है आपकी। ग्रामर में जैसे क्लोज टेस्ट के लिए बात करें तो जो आपका टेंस है, ठीक है, टेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्रामर या कॉमन एरर इन सभी में टेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले टेंस के सभी स्ट्रक्चर्स जो हैं बिल्कुल रटे होने चाहिए। और जो यहाँ पर कंजंक्शन होते हैं, ठीक है, कंजंक्शन के मीडियम से हम लोग इसको कर सकते हैं। और प्रीपोजिशन जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है उसके माध्यम से भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। और वोकैब फिर अलग अलग वोकैब आपको दी जाती हैं जो जिनकी मीनिंग लगभग सेम होती हैं, तो उनसे भी यहाँ पर फिल करने के लिए आता है। तो आपकी जो है ओवरऑल पूरी नॉलेज यहाँ पर चेक करता है एग्जामिनर। ठीक है, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा आसान मिल जाता है, स्टोरी बेस अगर आपको मिल गया तो आप वहाँ पर आइडिया कर सकते हैं। ठीक है, आइडिया ले सकते हैं कि क्या आएगा। बाकी यहाँ पर आपको जो है इंग्लिश की नॉलेज से ही आप उसको अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो आप लोग जो है एग्ज़ाम जैसे कि अभी अप्रैल में होने वाला है, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ने की प्रैक्टिस किया करो, तब आप क्लोज टेस्ट आसानी से कर पाओगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट आप केवल इंग्लिश को डेली पढ़िए। ठीक है, डेली कंप्रीहेंड कीजिए। आप कोई भी बुक ले लीजिए, चाहे क्लास 5 की ले लीजिए, ठीक है, क्लास 5 की ले लीजिए, उसी से पढ़िए, कोई स्टोरी पढ़ लीजिए, लेकिन 5 से 10 मिनट ज़रूर रीडिंग करें। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, और यहाँ पर अब कैसे सॉल्व करना है थोड़ा सा ये बात करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करते टाइम जैसे मान लो 5 क्वेश्चन आपको मिल गए हैं क्लोज टेस्ट के अंदर। ठीक है, 5 क्वेश्चन मान लो आपको मिल गए हैं यहाँ पर,
तो मान लो आपको पहला आ रहा है आसानी से, ठीक है। इसमें देखें 5 हैं, तो इसमें आपके कुछ टेंस से होंगे, ठीक है। कुछ में टेंस से आप कर सकते हो, कुछ में वोकैब लगेगी, कुछ आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर क्या होगा। तो जो चीज़ आपको बिल्कुल, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ना समझ में आए, कि ना आपको उनकी वोकैब की मीनिंग समझ में आए, ना वहाँ पर ग्रामर समझ में आए, ठीक है, तो आप उसको मत कीजिए, ठीक है, मत कीजिए। यहाँ पर जैसे पहला कर लिया, हमें दूसरे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है, आगे बढ़ लेंगे। ये नहीं कि अब यहाँ से हम पूरा पैसेज ही छोड़ देंगे, ठीक है, पूरा पैसेज आपको नहीं छोड़ना है, आगे उसके बढ़ जाना है। ये वाला ऑप्शन मान लीजिए नहीं हुआ आपसे, कोई बात नहीं, आप तीसरे ऑप्शन पर तुरंत चले जाइए, उसको आगे पढ़ते हुए, ठीक है, रीडिंग करते हुए तीसरे पर चले जाइए। हो सकता है वो वाला काफ़ी ज़्यादा आसान हो, ठीक है। कोई मान लो आगे यहाँ पर मान लो हैव है, उसके आगे आपको फिल करना है, तो क्या फिल करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही फिल करना है, तो हो सकता है बहुत ही आसान मिल जाए। उसके आगे फिर आप लोग चले जाइए, मतलब आपको अगर नहीं आ रहा है तो ये नहीं कि आप पूरा जो है क्लोज टेस्ट वहीं से छोड़ देंगे, आपको पूरा अटेम्प्ट करना है, उसको एक बार पूरा पढ़ना ज़रूर है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर मेंस के क्लोज टेस्ट आपके लिए हैं, 4 क्लोज टेस्ट मैं आपको सॉल्व कराऊँगा, और उनके माध्यम से जो भी हो सकेगा मुझसे यहाँ पर जो तरीका हो सकता है वो यहाँ पर आपको मैं बताता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है फर्स्ट है, इसको देखते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, इनको फिल करना साथ साथ। और अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो आप क्या करें, इसको एक बार यहाँ से यहाँ तक, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा एक बार बहुत ही फास्ट गो थ्रू हो जाइए, ठीक है, बहुत ही फास्ट इसको आप एक बार पढ़ लेना, तो आपके लिए इसमें जो चीज़ों को समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसकी पैसेज की जो टोन होती है उसको समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं, और आप लोग भी वीडियो को पॉज करके इसको एक बार पूरा यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इन एंशियंट टाइम्स व्हेन सांग ए चाइनीज ट्रेवलर कम टू इंडिया ड्यूरिंग द ऑफ किंग हर्ष, ठीक है। तो ये हिस्ट्री से संबंधित है, हिस्टोरिकल जो यहाँ पर ये पैसेज दिया गया है, ठीक है। तो अब हमको जो है इसको फिल करना है, ठीक है। तो इन एंशियंट टाइम ह्वेनसांग का नाम आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ए चाइनीज ट्रेवलर कम टू इंडिया ड्यूरिंग द ऑफ किंग हर्षा, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर फिल करना है ड्यूरिंग द अथॉरिटी विगोर कमांड रेन, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, रेन का मतलब होता है शासन, ठीक है। तो अब आपको सभी वोकैब यहाँ पर जो दी गए हैं उनका मतलब आपको पता होगा, तो आप यहाँ पर फिल कर पाएंगे आसानी से, ठीक है। तो रेन यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट होगा, रेन का मतलब होता है शासन, ठीक है। किंग हर्ष, राजा हर्ष का जो शासन था उस समय ह्वेनसांग जो है भारत आया हुआ था, ठीक है। कमांड मतलब होता है आदेश देना, ये सब नहीं होगा। विगोर मतलब क्या होता है, जोश होता है, जोशीला, ठीक है। अथॉरिटी, ये सभी इसमें नहीं फिट होंगे, यहाँ पर उनके शासन की बात कर रहा है, ठीक है। तो रेन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। ये था आपका वोकैब पर बेस। अब वोकैब की नॉलेज यहाँ पर आपकी चेक हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं, ही प्रेस्ड द इंडियंस पीपुल विथ प्योर मोरल प्रिंसिपल, ठीक है। तो उसने भारतीय लोगों को क्या किया, एक मिनट थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं। चलिए अच्छा देखते हैं इसमें, ठीक है। ही प्रेस्ड द इंडियंस, उन्होंने क्या किया, प्रेस किया इंडियंस की, भारतीयों की प्रशंसा की, ठीक है, भारतीयों की प्रशंसा की, भारतीयों की प्रशंसा की, पीपुल विथ प्योर मोरल प्रिंसिपल, ठीक है। तो पीपल मतलब लोग, विथ प्योर मोरल प्रिंसिपल नैतिक सिद्धांत, शुद्ध नैतिक सिद्धांत के लिए उनकी जो है क्या की, प्रशंसा की। अब यहाँ पर आपको फिल करना है कौन सा ऑप्शन आएगा, तो सच, लाइक, एज और बाई, ठीक है। तो ही प्रेस्ड द इंडियंस, देखिए यहाँ पर ये दोनों तो आएंगे नहीं, ठीक है, सच और बाई आएगा नहीं, इन्हीं में से कोई एक आएगा। लाइक क्या होता है, लाइक एक प्रीपोजिशन होता है, ठीक है, लाइक होता है एक प्रीपोजिशन, और जो एज होता है एक कंजंक्शन होता है, ठीक है, कंजंक्शन होता है। एज जो होता है कंजंक्शन होता है, लाइक जो होता है ये क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन क्या करता है, प्रीपोजिशन दो वर्ड्स को जोड़ने का
काम करता है, ठीक है। प्रीपोजिशन जो है ये दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और जो कंजंक्शन होता है ये क्या करता है, कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को या फिर दो क्लास को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। जो कंजंक्शन होते हैं ये दो सेंटेंस या फिर दो क्लास को जोड़ने का कार्य करते हैं। तब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दो सेंटेंस आपस में नहीं जोड़े जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद में हमको यहाँ पर बताना है तो हम यहाँ पर लाइक को भरेंगे, ठीक है। लाइक यहाँ पर फिल होगा तो द इंडियंस ही प्रेज्ड द इंडियंस लाइक पीपल विथ प्योर मोरल प्रिंसिपल, ठीक है। तो उसने भारतीयों की प्रशंसा की शुद्ध नैतिक सिद्धांत वाले लोगों के रूप में, ठीक है। आगे चलेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखिए कंजंक्शन भी आ गया, प्रीपोजिशन भी आ गया, लाइक और एज का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है। तो अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो पूरी का पूरी आपको कंसेप्ट अगर समझ में आता है, ग्रामर का पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से पता है तो आप इनको आसानी से यहाँ पर फिल कर पाओगे, ठीक है। इसमें आपको वोकैब था, इसमें जो है हमको पार्ट ऑफ स्पीच की नॉलेज चेक किया है। आगे देखते हैं। इन 2014 इंडिया 85th इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास चार ऑप्शन है, रैंक, पिल्ड और ग्रेडेड, स्टैग्ड, ठीक है। तो इन 2014 इंडिया, अब यहाँ पर आपको क्या क्या फिल करेंगे, रैंक, पाइल्ड, ग्रेड या फिर स्टैग्ड, ठीक है। आगे है 85th इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। तो आप लोग इंडेक्स को याद भी करते होंगे, ठीक है। इंडेक्स जो होते हैं उनको याद भी करते हैं कि जो मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है। तो इंडेक्स आप लोग क्या वर्ड वहाँ पे यूज करते हैं, इंडेक्स, इस इंडेक्स में इतना है, इस इंडेक्स में इतना है, ठीक है। तो बस सिंपली सा आप जो चीज़ बार बार पढ़े हुए हैं वही यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो रैंक भारत की, आप लोग क्या करते हैं, भारत की इस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, ठीक है। भारत की रैंक यहाँ पर कितनी है इस इंडेक्स में, ठीक है। तो सिंपली आप लोग जो पढ़ के आए हैं वही यहाँ पर फिल होगा, रैंक, ठीक है। रैंक फिल होगा, काफ़ी ज़्यादा आसान है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो। तो जो इंडेक्स निकलते हैं उनकी उनमें स्थान को बताने के लिए, हमारा प्लेस कितना उसको बताने के लिए रैंक को हम लोग यूज करते हैं और पढ़ते भी हैं आप लोग। इसमें भारत की रैंक इतनी है, इसमें भारत की रैंक इतनी है, ठीक है, इस इंडेक्स में इतना है। तो रैंक यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। रैंक 85th इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। आगे है, देखेंगे। व्हाट डाउनफॉल इजंट इट आयरनिकल दैट वी इंडियंस बाय द आइडियल्स ऑफ, यहाँ पर है व्हाट डाउनफॉल, ठीक है। व्हाट डाउनफॉल, अच्छा यहाँ पर इतना है पूरा, इतने पे आपको फिल करना है। यहाँ पर देखेंगे एक मार्क बना हुआ है ये वाला, ठीक है, एक्सक्लामेशन मार्क इसको कहा जाता है। ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये एक एक्सक्लामेशन मार्क बना होता है, इस तरीके जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अब देखिए, यहाँ पर फिर से आप लोग जो सुने हैं वही यहाँ पर फिल करना है। जैसे आप लोगों ने वाट अ वंडरफुल बैग, वाट अ ब्यूटीफुल, ठीक है, इस तरीके से आप लोग बोलते हैं, ठीक, आश्चर्यचकित होकर के, ठीक है। तो क्या बोलते हैं वहाँ पर, वाट आ समथिंग, ठीक है। तो वाट ए आता है यहाँ पर, तो वाट के साथ यहाँ पर हम लोग ए को फिल करेंगे और इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। वाट अ डाउनफॉल, आश्चर्यचकित होकर के, वो डाउनफॉल मतलब पतन होना, ठीक है। तो व्हाट अ डाउनफॉल, ठीक है, डाउन आएगा यहाँ पर, ए भरेंगे हम लोग, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा है। आगे देखेंगे। Isn't it ironical that we Indians by the ideals of honesty and integrity, self-denial and but in practice willingly resort to the form of corruption to promote our interest, ठीक है। तो कहाँ पर थे, Isn't it ironical that we Indians, इडेंट इट आयरनिकल दैट बी इंडियंस, आयरनिकल मतलब क्या होता है, हाथ से पूर्ण, व्यंग्यात्मक। तो यह बहुत ही हाथ से पूर्ण नहीं है कि वी इंडियंस, हम भारतीय, अब क्या, डिक्लेयर, अफर्म, असर्ट, स्वेयर बाय द आइडियल्स ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, ठीक है। तो यह बिल्कुल भी हाथ से पूर्ण नहीं है कि हम भारतीय डिक्लेयर करते हैं
बाय द आइडियल्स ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी की, ठीक है। अफर्म करते हैं, असर्ट करते हैं, स्वेयर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्वेयर करते हैं, कसम खाते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, कसम खाते हैं, स्वेयर। यहाँ पर आपको सभी वर्ड की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सभी की मीनिंग आपको पता होगी तो आप आसानी से इसमें भर पाओगे यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो आयरनिकल इट इज़ सॉरी इजंट इट आयरनिकल दैट वी इंडियंस स्वेयर बाय द आइडियल्स ऑफ ऑनेस्टी, ठीक है। तो हम भारतीय लोग मतलब यह बिल्कुल भी व्यंग्यात्मक नहीं है कि हम भारतीय कसम खाते हैं बाय द आइडियल्स ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ईमानदारी और इंटीग्रिटी की सिद्धांतों की कसम खाते हैं, ईमानदारी और इंटीग्रिटी की सिद्धांतों की कसम खाते हैं। सेल्फ डेनियल एंड प्रेजुडाइस, सेक्रीफाइस, इरोजन और ओमिशन, ठीक है। तो सेल्फ डेनियल मतलब स्वात्याग, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, डेनियल मतलब मना करना, ठीक है। तो स्वात्याग एंड प्रेजुडाइस, ठीक है, पूर्वग्रह ग्रसित, इन सब की हम लोग कसम खाते हैं। बाय द आइडियल्स ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी की कसम खाते हैं। सेल्फ डेनियल एंड प्रेजुडाइस की कसम खाते हैं। बट यहाँ पर जो है हमारा प्रेजुडाइस जो है करेक्ट यहाँ पर फिल होगा, ठीक है। बाकी सेक्रीफाइस मतलब बलि देना होता है, ठीक है। ओमिशन मतलब ओमिट करना, एक तरीके से निकालना, ठीक है। आगे देखेंगे, बट इन प्रैक्टिस बिलिंगली रिसोर्ट टू द फॉर्म ऑफ करप्शन टू प्रमोट आवर इंटरेस्ट। बट इन प्रैक्टिस, लेकिन व्यवहार में, बिलिंगली रिसोर्ट टू द, अब यहाँ पर देखिए हमको फिल करना है मोर वाइल, वाइल, वाइलेस्ट, वाइलर। अब यहाँ पर आपका ग्रामर की नॉलेज आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा आपका ग्रामर चेक करेगा और यह है एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पर एडजेक्टिव से संबंधित चीज़ होगी। एडजेक्टिव में हमको पता है कि यहाँ पर जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले द आता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे आया हुआ है द, और सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले भी द आता है। तो यहाँ पर जो भी फिल होगा वो सुपरलेटिव फॉर्म में होगा, ठीक है। तो वाइलेस्ट क्या होगा यहाँ पर, वाइलेस्ट जो है बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग वाइलेस्ट को फिल करेंगे। और वाइलेस्ट का मतलब क्या होता है, घृणित या फिर घिनौना, ठीक है। वाइल जो होता है, वर्ड वाइल ये लिखा है वाइल, इसका मतलब होता है घृणित या फिर घिनौना, और इसी की फॉर्म है वाइलेस्ट, ठीक है। बट इन प्रैक्टिस, लेकिन व्यवहार में, रिसोर्ट टू द वाइलेस्ट फॉर्म ऑफ करप्शन टू प्रमोट आवर इंटरेस्ट, हम जो है एकदम मतलब घिनौना काम करते हैं। रिसोर्ट मतलब सहारा लेना, ठीक है। तो हम बिल्कुल घिनौने काम का सहारा लेते हैं, ठीक है। करप्शन का जो बिल्कुल घिनौना तरीका है उसका सहारा लेते हैं टू प्रमोट आवर इंटरेस्ट, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। तो मतलब यहाँ पर ये था कि ये बिल्कुल भी हास्यपूर्ण नहीं है कि हम भारतीय लोग अपने जो है ईमानदारी आदि की जो है कसम खाते हैं, लेकिन वास्तव में क्या करते हैं, रिसोर्ट मतलब सहारा लेते हैं टू द फॉर्म्स ऑफ करप्शन, टू द वायलेस्ट फॉर्म्स ऑफ करप्शन, जो करप्शन का बिल्कुल घिनौना सबसे घटिया तरीका है उसका सहारा लेते हैं अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे, द ऑफ करप्शन इज़ ईटिंग इनटू द मेलेंचोली, मेलाइज, डिफिशियंसी और डिस्पेयर। तो यहाँ पर क्या होगा, मेलेंचोली मतलब क्या होता है, उदास होना, ठीक है। इसका मतलब होता है उदास होना, और आपके सिनोनिम एंटोनिम में बहुत बार ये पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, मेलेंचोली, ठीक है। मलाइज का मतलब होता है बेचैनी या फिर अस्वस्थता, ठीक है, बेचैनी, इसको ध्यान रखेंगे। और डेफिशिएंसी मतलब कमी किसी चीज़ की होना, और डिस्पेयर मतलब होता है निराशा, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, द ऑफ करप्शन इज़ ईटिंग इनटू द, तो जो बेचैनी है आप करप्शन, ठीक है, करप्शन की जो बेचैनी है, यहाँ पर हम लोग फिल करेंगे मलाइज को, ठीक है। मलाइज जो करप्शन की बेचैनी है, इज़ ईटिंग इनटू द, आगे देखेंगे, ईटिंग इनटू द, यहाँ पर थे, ठीक है। तो जो बेचैनी है करप्शन की, खाए जा रही है, ठीक है, खाए जा रही है किसको, नेसेसिटी, थ्रेट्स, वीटल, इम्परेटिव, ठीक है। तो इनटू द ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे सोसाइटी की किस चीज़ को, नेसेसिटी ज़रूरत को, थ्रेट्स मतलब जो खतरा है हमारी सोसाइटी को उसको खाए जा रही है, ठीक है। और इम्परेटिव का मतलब क्या होता है, जो जैसे आप लोगों ने इम्परेटिव सेंटेंस पढ़े होंगे, ठीक है, तो आदेशात्मक, इसका मतलब क्या होता है, आदेशात्मक, ठीक है।
और विटल जो होता है, विटल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब जीवन के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं विटल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है विटल्स करेक्ट होगा। जो ये करप्शन है क्या है, ईटिंग इनटू द विटल्स ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे सोसाइटी के विटल्स, विटल्स मतलब जो जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें हैं उसको विटल्स कहा जाता है। तो विटल्स को खाए जा रही है, ठीक है, हमारे सोसाइटी के विटल्स को खाए जा रही है। एंड वी हैव बिकम हेल्पलेस, और हम लोग हेल्पलेस होते जा रहे हैं। परफॉर्मर्स, सोर्सर्स, ऑनलुकर्स, विजनरीज ऑफ आवर डिग्रेडेशन, ठीक है। एंड वी हैव बिकम परफॉर्मर्स, सोर्सर्स, ऑनलुकर्स, विजनरीज, ठीक है। तो ऑनलुकर्स जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। ऑनलुकर्स मतलब होता है दर्शक, देखने वाले, ठीक है। ऑनलुकर्स मतलब दर्शक या फिर देखने वाले जो होते हैं तो उसको बोलते हैं। सॉर्सरर का मतलब होता है जादूगर, ठीक है। सॉर्सरर का मतलब क्या होता है, जादूगर। परफॉर्मर आपको पता ही है, ठीक है। विजनरी मतलब होता है दूरदर्शी, ठीक है। विजनरी होता है दूरदर्शी। तो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा वोकैब का खेल है। अगर आपको इन सभी का मतलब पता है तो आप यहाँ पर आसानी से फिल कर पाओगे। तो एंड वी हैव बिकम हेल्पलेस ऑन लुकर्स, ठीक है। हम एक मूक दर्शक बने हुए हैं ऑफ आवर डिग्रेडेशन, ठीक है, अपने पतन के, ठीक है। हम अपने पतन के एक मूक दर्शक बने हुए हैं, ठीक है। ऑन लुकर्स मतलब दर्शक, देखने वाले होता है, ठीक है। तो ये था क्लोज टेस्ट, ठीक है। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समझने में इसमें प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन आप यकीन मानिए जब आप रीडिंग करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, थोड़ा बहुत आपकी अंडरस्टैंडिंग आएगी तो इसको आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। बस यहाँ पर आपको वोकैब की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर अच्छा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्लोज टेस्ट जिसको मैंने आपको सॉल्व कराया। अगर कोई भी चीज़ इसमें आपको ना समझ में आया हो या फिर किसी भी वोकैब की मीनिंग ना समझ में आई हो या कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर आपको लगता हो कि ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्लोज टेस्ट पर। और आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। इसमें देखते हैं, अब यह है सेकंड हमारा क्लोज टेस्ट है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये भी मेंस का है। तो कास्टल्स आप लोग इसको जो है एक बार यहाँ से यहाँ तक पूरा रीड कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। बहुत ही तेज़ी से रीड करना है आपको, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, बहुत कम टाइम में आपको रीड करना है इनको, ठीक है। कास्टल्स आर होम टू अ रिच हिस्ट्री, ठीक है। कास्टल्स मतलब जो भवन होते हैं या फिर जो महल या गढ़ किला जो होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कास्टल्स। आर होम टू अ रिच हिस्ट्री, तो जो किले हैं वो क्या हैं, एक समृद्ध हिस्ट्री के घर हैं, ठीक है, समृद्ध हिस्ट्री के घर हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि जो पुराने किले, जैसे आप लोगों ने सुना होगा इस किले में हमको ये मिला है, इनसे यहाँ पर इनकी इस राजा की जानकारी प्राप्त हुई है, तो वही संबंधित यहाँ पर कि जो किले हैं वो क्या हैं, एक हिस्ट्री का बहुत ही रिच सोर्स है, ठीक है, एक हिस्ट्री का घर है एक तरीके से, ठीक है। आगे देखेंगे फ्रॉम ब्लड फ्यूड टू ट्रेजिक पास्ट, फ्रॉम ब्लड फ्यूड्स टू ट्रेजिक पास्ट, ये भी आपका जो है हिस्ट्री से संबंधित है जो पैसेज है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आगे, ब्लड फ्यूड्स, ठीक है। ब्लड फ्यूड्स मतलब होता है खूनी झगड़े, ठीक है, खूनी झगड़े। और ट्रेजिक पास्ट का मतलब क्या होता है, जो एक तरीके दुखद जो पास्ट है, जो दुखद अतीत है, ठीक है। तो फ्रॉम ब्लड फ्यूड्स टू ट्रेजिक पास्ट, खूनी झगड़ों से लेकर के ट्रेजिक पास्ट तक, और उसके आगे अब आपको फिल करना है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर आपको फिल करना है लव अफेयर्स, थोड़ा सा पेन चेंज करेंगे। यहाँ पर अलग अलग कलर जो है इसलिए लिया है ताकि नेक्स्ट क्लोज टेस्ट पे जाएं तो यहाँ पर समझ में आ जाए कि हाँ भाई दूसरा आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लव अफेयर्स टू अलीज घोस्ट, ठीक है, लव अफेयर्स टू अलीज्ड घोस्ट, ठीक है। अब हमको यहाँ पर जो है फिल करना है। तो अब बताइए यहाँ पर ना तो किसी आपको ग्रामर की नीड है, ना किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग की नीड है, ठीक है। आपने किस तरीके, यहाँ पर बिल्कुल अटेंशन की ज़रूरत है, ठीक है, अटेंशन की, आपने कितने अटेंशन से इसको यहाँ तक पूरा रीड किया है, ठीक है, इसको। तो यहाँ पर देखते हैं लव अफेयर टू अलीज्ड घोस्ट, अभी इसके जस्ट पहले वाला सेंटेंस आप लोग पढ़िए, ये क्या लिखा था, फ्रॉम ब्लड फ्यूड्स टू ट्रेजिक पास्ट्स,
ब्लड फ्यूड से लेकर के ट्रेजिक पास्ट तक, ठीक है। और उसी के आगे जस्ट आगे लिखा हुआ है लव अफेयर टू अलिज्ड घोस्ट्स, ठीक है। तो ये है पैरेलल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रॉम से चीज़ें जोड़ी गई हैं, फ्रॉम के साथ टू, तो यहाँ भी देखिए टू आया है दो चीज़ों को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अब आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा फ्रॉम, ठीक है। यहाँ पर जो है बिल्कुल आसानी से आप लोग फाइंड कर सकते हो, यहाँ पर फ्रॉम आएगा अगर आपने थोड़ी सी अटेंशन के साथ इतना पढ़ा होता तो, ठीक है। बिल्कुल भी आपको सोचने की नीड नहीं है। और ये ग्रामर में भी होता है, ठीक है, ये ग्रामर का भी पार्ट होता है कि फ्रॉम के साथ हमेशा टू का यूज किया जाता है, आपको याद भी रखना है, ठीक है। फ्रॉम जो होता है, फ्रॉम के साथ हमेशा टू के याद भी रखना है आपको, इसके साथ जो है टू का पेयर बनता है। और आपके ये सीजीएल एग्जाम में आया हुआ आपकी बार जो है क्वेश्चन आया था, इससे शायद कॉमन एरर या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में था, कहीं पर था, ठीक है। तो फ्रॉम के साथ टू आता है, एक चीज़ इसको ध्यान रखना है। और जो बिटवीन होता है, ठीक है, बिटवीन होता है, इसके साथ एंड आता है, ठीक है। तो आपको दोनों को अच्छे से कहीं लिख लेंगे आप लोग, इसको ध्यान रखेंगे। फ्रॉम के साथ टू आता है और बिटवीन के साथ एंड का यूज होता है, आपको लिख लेना है, ठीक है। आगे देखेंगे इसमें, तो यहाँ पर फ्रॉम जो है फिल होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग बिना ऑप्शन के इसको कर सकते थे, ठीक है। आगे देखेंगे, नो कास्टल इज़ एवर टू सीक्रेट अनवेल, ठीक है। कोई भी ऐसा किला नहीं है, कभी नहीं हुआ, कोई ऐसा किला कभी नहीं हुआ जिसने विदाउट एक्सक्लूडिंग विथ इंक्लूडिंग, ठीक है। तो इंक्लूडिंग मतलब शामिल करना, विथ मतलब के साथ, एक्सक्लूड मतलब निकाल देना, और विदाउट मतलब किसी चीज़ के बिना, ठीक है। तो कोई भी ऐसा किला नहीं है, नहीं या फिर कभी नहीं हुआ, ए सीक्रेट टू अनवेल, जिसने बिना सीक्रेट मतलब जिसने कोई सीक्रेट उजागर ना किया हो, ठीक है, जिसने कोई सीक्रेट उजागर ना किया हो, ठीक है। तो बिना सीक्रेट के कोई भी कास्टल आज तक नहीं हुआ, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ पर जो है विदाउट फिल करेंगे, विदाउट ए सीक्रेट टू अनवेल, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे, नोन लोकली एज, ये क्या है, सैटा, ठीक है, सैटा पिकोमटल, सैटा पिकोमटल, इसको सैटा पढ़ा जाता है, ठीक है, सैटा पिकोमटल। तो नॉन लोकली एज सैटा पिकोमटल, ये इसका मतलब जानते हो क्या होता है, इसका मतलब होता है कास्टल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कास्टल होता है। ये लोकली मतलब यहाँ पर लिखा ही हुआ है लोकली, ठीक है। तो मतलब कहीं की स्थानीय भाषा में इसको सैटा पिकोमटल कहा जाता है, ठीक है। तो इतना है, पिकोमटल कास्टल केम अंडर न्यू ओनरशिप, ठीक है, केम अंडर न्यू ओनरशिप। तो मोमेंटरी, रिसेंटली, प्रेजेंटली और जस्टली। तो अब आप लोग यहाँ पर बताइए क्या भरा जाएगा, ठीक है। अब आप लोग जल्दी से इसमें सोचिए, यहाँ पर हम लोग क्या भरें, हमारे पास चार ऑप्शन है, ठीक है। तो पिकोमटल कास्टल केम अंडर न्यू ओनरशिप, पिकोमटल कास्टल क्या है, उसका एक ओनरशिप हो गया है, तो यहाँ पर आपको फिल करना है, ठीक है, कब हुआ है, ठीक है, ओनरशिप जो है कब हुआ है। मोमेंटरी का मतलब होता है क्षणिक रूप से, ठीक है, बहुत ही क्षण भर में, ठीक है, मोमेंटरी। रिसेंटली का मतलब हाल ही में, प्रेजेंटली मतलब वर्तमान समय में, और जस्टली, जो जस्टली है, जस्टली का मतलब होता है न्यायपूर्वक, ठीक है, जस्टली का मतलब होता है न्यायपूर्वक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जल्दी से फिल करना है, यहाँ पर क्या होगा आप लोग बताइए, ठीक है। तो पिकोमटल कास्टल कब इसकी ऑनरशिप हुई है, रिसेंटली, हाल ही में, ठीक है, हाल ही में इसकी जो है ये ओनरशिप के अंदर आया है, ठीक है। तो हाल ही में भरेंगे क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब पास्ट यहाँ पर देखिए केम, ठीक, केम अंडर न्यू ओनरशिप, पास्ट है तो मतलब हाल ही में कोई चीज़ हुई है, घटना हुई है, उसकी बात कर रहा है, ना कि प्रेजेंटली वर्तमान समय की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर खुद पास्ट में है, ठीक है। मोमेंटरी क्षण भर ये भी नहीं होगा, जस्टली भी नहीं होगा, रिसेंटली यहाँ पर करेक्ट होगा, हाल ही में ये जो है ओनरशिप के अंतर्गत आया है, ठीक है। आगे देखेंगे, ड्यूरिंग रेनोवेशन ऑफ द, उसके बाद है ए सरप्राइजिंग डिस्कवरी वाज मेड, ठीक है। तो ड्यूरिंग रिनोवेशन ऑफ द, उसके बाद यहाँ पर है लैंड, कमोडिटी, प्रॉपर्टी, पोजेशंस, ठीक है। तो अब आप लोग बताइए यहाँ पर क्या आएगा, लैंड भरा जाएगा। लैंड का मतलब क्या होता है, कोई मतलब
कोई भी ऐसी जगह जो बिल्कुल मतलब खाली हो, ठीक है, कोई खेत कह सकते हो, मतलब वहाँ पर कोई बिल्डिंग वगैरह ना बनी हो उसको लैंड कहेंगे। दूसरा है कमोडिटी, ठीक है, कमोडिटी। और नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी है। और पजेशंस है। कमोडिटी जो है आपका, कमोडिटी का मतलब क्या होता है, वस्तु। इसका मतलब क्या होता है, वस्तु। कमोडिटी का मतलब होता है कोई वस्तु होना। प्रॉपर्टी आपको पता ही है। पजेशंस मतलब अधिकार, ठीक है, पजेशंस मतलब अधिकार। तो अब आप लोग बताइए, जो रिनोवेशन होगा, ड्यूरिंग रिनोवेशन ऑफ द, रिनोवेशन मतलब नया करना, नवीकरण, नवीनीकरण करना, ठीक है, मतलब किसी पुरानी चीज़ को नया करना। तो रिनोवेशन के दौरान ऑफ द, किसके रिनोवेशन की बात हो रही है, पजेशंस की, प्रॉपर्टी की, कमोडिटी की, लैंड की, प्रॉपर्टी की, ठीक है, बिल्कुल सही, प्रॉपर्टी के रिनोवेशन की बात हो रही है। तो ड्यूरिंग रिनोवेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी यहाँ पर फिल होगा और कोई भी ऑप्शन यहाँ पर फिट नहीं बैठेगा, ठीक है। आगे देखेंगे, ए सरप्राइजिंग डिस्कवरी वाज मेड, एक बहुत ही आश्चर्यजनक खोज हुई, ठीक है, रिनोवेशन के दौरान एक बहुत ही आश्चर्यजनक खोज की गई, ठीक है। आगे देखेंगे, और सरप्राइजिंग डिस्कवरी वाज मेड, ठीक है। मैसेजेस लॉन्ग एगो वर फाउंड ऑन द फ्लोर बोर्ड ऑफ अपर चैम्बर, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा पढ़ेंगे फुल स्टॉप तक। तो मैसेजेस राइटिंग रिटन टू राइट रोट लॉन्ग एगो वर फाउंड ऑन द फ्लोर बोर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, अब देखिए मैसेजेस क्या है, राइटिंग है, लिखे जा रहे हैं, ठीक है। राइटिंग का मतलब कोई, जब आईएनजी मतलब क्या होता है, जब कोई काम कंटिन्यूस जारी होता है तो वहाँ पर आईएनजी आता है, ठीक है। तो आईएनजी तो यहाँ पर होगा नहीं। मैसेजेस राइटिंग लॉन्ग एगो, ठीक है, लिखे जा रहे हैं लंबे समय से, ठीक है, ये नहीं होगा। रिटन है, टू राइट है, और रोड है, ठीक है। तो मैसेजेस यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो होगा रिटन, ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट करेंगे वो होगा रिटन। मैसेजेस रिटन लॉन्ग एगो, ठीक है, मैसेज जो है बहुत ही पहले लिखे जा चुके हैं, ठीक है, लिखे जा चुके हैं। देखिए यहाँ पर ये वर्ब नहीं है, ठीक है, ये मेन वर्ब नहीं है रिटन। अगर मेन वर्ब, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आती है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये अकेले आ सकती है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आती। तो ये मेन वर्ब यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ये जो है इसको कंप्लीट करने के लिए आ रहा है, ठीक है। मैसेजेस रिटन लॉन्ग एगो, ठीक है, वर फाउंड, ये आपकी जो मेन वर्ब है ये यहाँ पर, ठीक है, ऑन द फ्लोर बोर्ड्स, यहाँ पर जो है रिटन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो लॉन्ग एगो लंबे समय पहले, वर फाउंड ऑन द फ्लोर बोर्ड्स, जो फ्लोर बोर्ड्स है उस पर पाए गए। आप आगे देखेंगे, आप दिस एन ए द, ठीक है। तो आपको इनमें से फिल करना है दिस एन ए और द। तो दिस होगा ना, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल की बात हो रही है। ए एन दे में से कुछ आपको फिल करना है। तो अपर है, ठीक है, अपर है तो आपको लगेगा दैन, तो आ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अपर में आ से स्टार्ट हो रहा है तो ए भी नहीं आएगा। अब या तो एन आ सकता है या फिर द आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, दा को फिल करेंगे, ठीक है। दा को, दा क्यों आएगा, आपको पता होना चाहिए कि दा जो है एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, और जब कोई निश्चित चीज़ की बात हो रही होती है तो वहाँ पर हम लोग आर्टिकल दा को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहा है बिल्कुल साफ साफ कि अपर चैम्बर में, ठीक है, अपर चैम्बर मतलब बिल्कुल साफ साफ आपको बता रहा है एक निश्चित चीज, एक निश्चित स्थान है उसके बारे में बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल दा को हम लोग फिल करेंगे। तो फ्लोर बोर्ड्स ऑफ द अपर चैम्बर, ठीक है। तो ऊपर के चैम्बर के जो हैं उसमें फ्लोर बोर्ड्स जो है उसमें आपको लिखा हुआ कुछ मिला है, ठीक है। आगे चलेंगे, उसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है यहाँ पर। तो द मैसेजेस वर रिटन, ठीक है, द मैसेजेस वर रिटन 18 एंड 1881, ठीक है, बाई मार्टिन, ठीक है। यहाँ पर जो है ऑप्शन देखेंगे फ्रॉम, अक्रॉस, बिटवीन, एमंग, ठीक है। तो द मैसेजेस वर रिटन 1880 एंड 1881 बाई जोचिम मार्टिन, ठीक है। ये क्या लिखा है, जोचिम है ना, जोचिम मार्टिन, ये कोई नाम है, ठीक है, अंग्रेजी नाम इसी तरीके से होते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ जाना, यहाँ पर कोई नाम है, ठीक है। तो द मैसेजेस वर रिटन, अब यहाँ पर देखिए आपको फिल करना है इसमें, ठीक है, इसमें आपको फिल करना है। आपके पास ऑप्शन है फ्रॉम, अक्रॉस, बिटवीन, एमंग। तो अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले आप सबको बताया था कि जो फ्रॉम होता है, यहाँ पर देख सकते हो फ्रॉम के साथ जो है
टू का पेयर बनता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या आया है, एंड। तो हमने आपसे कहा था कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि बिटवीन के साथ एंड का पेयर बनता है, ठीक है। बिटवीन के साथ एंड का पेयर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बिटवीन हमारा करेक्ट होगा और कोई भी हमारा करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। बिटवीन, और दो चीज़ों के लिए बिटवीन आता है, एमंग दो से अधिक चीज़ों के लिए आता है, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं 1880 और 1881, इसलिए हमको बिटवीन का यूज करना है। और बीच में एंड भी लगा हुआ है, ठीक है। तो बिटवीन के साथ एंड भी यूज होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्रॉम के साथ टू और बिटवीन के साथ एंड का यूज होता है। आगे देखेंगे, यहाँ पर जो है बिटवीन हमारा फिल होगा। आगे है द कारपेंटर इंस्टॉल्ड द फ्लोरिंग, ठीक है। दैट, व्हाट, हु, विच, क्या आएगा इसमें से? बहुत ही ज़्यादा आसान, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। कॉमन एरर में भी आप लोग बहुत बार इसको करते हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर आप बता दीजिए क्या होगा, ठीक है। द कारपेंटर, दैट, दैट तो नहीं आएगा, व्हाट, व्हाट भी नहीं आएगा, विच, विच भी नहीं आएगा, हु आएगा, ठीक है। द कारपेंटर हु, जिसने इंस्टॉल किया है किसको? फ्लोरिंग को। आगे देखेंगे हिज मैसेज, आगे है हिज मैसेजेस वर ए डायरी ऑफ 72 एंट्रीज ऑफ हिज डेली, ठीक है। हिज मैसेजेस वर ए डायरी ऑफ 72 एंट्रीज ऑफ हिज डेली लाइफ, बीइंग, ब्रेथ और टाइम। तो क्या होगा यहाँ पर? बिल्कुल आप लोग समझ सकते हैं, जो उसकी डायरी में है उसमें एंट्रीज मिली हुई हैं, उसकी डेली क्या डायरी में लोग क्या लिखते हैं? डेली लाइफ के बारे में, ठीक है। उनकी डेली लाइफ, पर्सनल थाट्स एलोंग विथ हिज इमोशंस एंड फीलिंग। तो उसकी जो डेली लाइफ है उसके पर्सनल थाट और उस पर्सनल थाट के साथ साथ में उसके इमोशंस और उसकी फीलिंग्स को उसमें लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डेली लाइफ हमारा जो है करेक्ट होगा, ठीक है। और कोई भी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा। डेली टाइम, डेली ब्रेथ, ठीक है, बीइंग, ये सब नहीं आएगा। अब आगे देखेंगे, लास्ट है जोचिम्स। अब आपको यहाँ पर फिल करना है नोटबुक, मैसेज, कॉपी, डायरी। अब बताओ आप लोग, बिल्कुल आसान है कि नहीं? मान लो यहाँ वाला 7वां नंबर आपको ना आया होगा, तो अगर आप यहाँ पर पैसे छोड़कर चले जाते तो कैसे कर पाते, ठीक है। तो इसको पूरा पढ़ा, ये तो बिल्कुल आसान है। यहाँ पर आप तो को कुछ सोचना भी नहीं है। क्या होगा यहाँ पर? डायरी, क्योंकि डायरी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? उनकी डायरी की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर डायरी की बात हो रही है, तो क्या आएगा यहाँ पर? डायरी आएगा, ठीक है। बाकी आप लोग आगे इसको पढ़ लेना। अब चलेंगे नेक्स्ट क्लोज टेस्ट पर। ये सेकंड क्लोज टेस्ट था, तो इसमें भी अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर पूछ लेना। देखिए डाउट नहीं रहना चाहिए, आपके दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि एग्ज़ाम देना है। अगर डाउट रह गया तो फिर एग्ज़ाम में जो है आपको प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो डाउट नहीं रखना है। आगे चलते हैं, देखते हैं। इसमें भी 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए थोड़ा सा कलर फिर से चेंज करते हैं, कुछ मसाला लेकर के आते हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और आपके लिए यहाँ पर जो है एसएससी सीजीएल मेंस की सभी, ठीक है, सभी क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कराया हुआ है टाइप वाइज, ठीक। जैसे कॉमन एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स और ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर करवाई हुई है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं, वीडियो को देखें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ से मिलेगा, ठीक है। और अगर आप ग्रामर के लिए, मैंने कुछ ही टॉपिक पढ़ाए हैं, जैसे 100 ग्रामर की एक रूल है, उसकी भी पूरा आपको वीडियो दे दिया है, ठीक है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वीडियो दे हुआ है आपको। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है वो है कन्फ्यूजिंग एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ठीक है। कन्फ्यूजिंग एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए। देखिए यहाँ पर मैं जो भी कंटेंट देता हूँ ज़्यादातर एसएससी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख करके ही देता हूँ, और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर लगाएंगे, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट हैं वहाँ पर, और आपको प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएगा। बाकी आप लोग यहाँ पर सीजीएल 2020 के प्री के सभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, सीएचएसएल के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। एमटीएस के भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं हाल ही में सभी आपको यहाँ पर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आप लोग सभी को लगाएं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट
होगा। तो चलिए फिलहाल देखते हैं ये वाला क्लोज टेस्ट, और वही काम करना है आपको। एक बार यहाँ से यहाँ तक पूरा जल्दी से गो थ्रू हो जाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं। द एयर हैज़ बिकम वेरी डर्टी इन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो द एयर हैज़ बिकम वेरी डर्टी इन, उसके बाद मच, एवरी, मैनी, एनी। तो क्या लगाएंगे अब आप लोग बताओ जल्दी से, इसमें क्या होगा? मच, मच नहीं आएगा, ठीक है। एवरी, हाँ एवरी हो सकता है, एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मैनी, मैनी भी हो सकता है। द एयर हैज़ बिकम वेरी डर्टी मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एनी, एनी नहीं आएगा, एनी नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये दोनों हो सकते हैं हमारे पास। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग अपना थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ठीक है। द एयर हैज़ बिकम वेरी डर्टी, जो हवा है बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। कहाँ पर? एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के या दुनिया के प्रत्येक भाग में, या फिर दुनिया के बहुत सारे भाग में, ठीक है। दुनिया के बहुत सारे भाग में या फिर दुनिया के प्रत्येक भाग में। तो दुनिया के बहुत सारे भाग में, प्रत्येक भाग में नहीं, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक भाग में बात करोगे तो फिर वो अलग हो जाएगा। हर जगह हवा ख़राब नहीं है, ठीक है। हवा जो है हर जगह ख़राब नहीं है, बहुत जगह ख़राब है, ठीक है। तो मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो विश्व के कई सारे पार्ट में जो है जो हवा है बहुत ही गंदी हो चुकी है, बहुत ही ख़राब हो चुकी है, ठीक है। आगे देखेंगे। दिस इज़ ऑफ कोर्स टू योर हेल्थ, दिस इज़ ऑफ कोर्स, इससे क्या होगा? हार्मफुल, वेस्टफुल, यूज़फुल, हेल्पफुल। जब हवा ख़राब हुई हो तो क्या होगा? ये तुम्हारी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए क्या है? हार्मफुल यानी नुकसानदायक है। वेस्टफुल मतलब बर्बाद करने वाली है। यूज़फुल है, तुम्हारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। या फिर हेल्पफुल है। तो आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो यहाँ पर क्या आएगा? हार्मफुल। जो हवा की जो ख़राब हुई है ये क्या है? हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पर। एक्सपर्ट्स से मैनी पीपल डाई इट ईच ईयर, ठीक है। एक्सपर्ट लोग कहते हैं कि बहुत से लोग मर जाते हैं। फ्रॉम, विथ, बाई, थ्रो। यहाँ पर आपको क्या भरना है आपको? तो डाई के बाद यहाँ पर आपको फिल करना है। अब आपका आता है प्रीपोजिशन वाला पार्ट, ठीक है। अब प्रीपोजिशन आपको पता होना चाहिए कि डाई के साथ कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज होते हैं, ठीक है। तो देखिए डाई के साथ दो जनरली तीन तरीके के प्रीपोजिशन आते हैं। एक होता है ऑफ, एक होता है फ्रॉम, आपको अपनी कॉपी पर लिखना है, ठीक है। और एक होता है इन। तो यहाँ पर तीन प्रीपोजिशन जनरली यूज होते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा प्रीपोजिशन आया, केवल एक ही आया है। ये आपकी किस्मत थी एग्जाम में कि यहाँ पर एक ही आया है, ठीक है। तो फ्रॉम ही हमारा करेक्ट होगा। अगर यहाँ पर तीनों आ जाते तो क्या करते, ठीक है। तीनों हो जाते तब क्या किया जाता? तब यहाँ पर देखिए जो आप होता है डाई ऑफ, ठीक है। डाई ऑफ डिसीज, जब किसी बीमारी से मरते हैं तो वहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होता है, ठीक है। तो आपको लिख लेना है डाई ऑफ डिसीज, ठीक है। उसके नीचे लिखना है डाई ऑफ रीजन, जब किसी कारण से कोई मरता है तो उसके साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम होता है, ठीक है। फ्रॉम, डाई फ्रॉम रीजन, जब किसी कारण से कोई व्यक्ति मरता है तो वहाँ पर प्रीपोजिशन फ्रॉम यूज होता है डाई के साथ में। और डाई इन एक्सीडेंट होता है, ठीक है। डाई इन एक्सीडेंट, जब किसी एक्सीडेंट में कोई मरता है तो वहाँ पर प्रीपोजिशन इन का यूज किया जाता है। तो ये तीन तरीके से आते हैं। तो अब आप लोग समझ सकते हैं क्या होगा यहाँ पर? फ्रॉम आएगा। फ्रॉम क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर कारण है उनके मरने का। हवा ख़राब है, हवा ख़राब होने के कारण यहाँ पर मर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग फ्रॉम फिल करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका ग्रामर का नॉलेज चेक किया इसने, और प्रीपोजिशन का, ठीक है। फिक्स प्रीपोजिशन। आगे देखेंगे। देयर इज़ ए न्यू स्टडी ऑन पोल्यूशन विथ कम्स फ्राम द एक्सपर्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो देयर इज़ ए न्यू स्टडी ऑन नॉइज़, लैंड, वाटर, एयर। अब आप लोग बताओ किसकी बात हो रही है इस पूरे पैसेज में? यहाँ से यहाँ पढ़ो, स्टार्टिंग में भी एयर है, लास्ट में भी एयर है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे पैसेज में एयर की बात हो रही है, तो बिल्कुल सिंपल सा है, एयर भरेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ऑन एयर पोल्यूशन विच कम फ्राम एक्सपर्ट ऑफ द WHO, ठीक है। आगे देखेंगे। इज एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो व्हाट, हु, हुम, विच, ठीक है। तो अब आपको फिर से इसमें जो है रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना है, ठीक है। तो देखिए हु और हुम ये दोनों
किसके लिए आते हैं, पर्सन के लिए यूज होते हैं, ये दोनों होंगे नहीं, ये भी व्हाट भी नहीं आएगा, विच आएगा। अगर यहाँ पर एक ऑप्शन विच के स्थान पर दैट होता तो दैट भी करेक्ट हो जाता और विच भी करेक्ट हो जाता, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग विच का यूज़ करेंगे। तो जो WHO है, विच इज़ एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, तो जो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, तो विच यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, इफ़ यू अनहेल्दी एयर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू कुड सिक। तो इफ़ यू इनहेल, गल्प, गैस्प, ड्रा, आपके पास 4 ऑप्शन है। इफ़ यू अनहेल्दी एयर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू कुड सिक, ठीक है। तो इफ़ यू इनहेल, इनहेल मतलब सांस को अंदर लेना, ठीक है, सांस लेना उसको बोलते हैं इनहेल। और गल्प, गैस्प, ड्रा, ये सब अलग वर्ड हैं, ठीक है। गल्प का मतलब होता है घूंट या फिर कौर जो बोलते हैं उसको बोलते हैं गल्प। गैस का मतलब होता है क्या, मतलब जोर जोर से सांस लेना, गैस्प करना, ठीक है। और ड्रा, ड्रा भी, ड्रा मतलब चित्र बनाना एक तरीके से, ड्रा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनहेल होगा, इनहेल जो है करेक्ट होगा। इफ़ यू इनहेल अनहेल्दी एयर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यदि अब तुम लंबे समय तक अनहेल्दी एयर को इनहेल करोगे, सांस लोगे, ठीक है, अनहेल्दी एयर को अंदर ले जाओगे, तो क्या होगा, यू कुड, आगे देखेंगे, यू कुड बिकम, बिकेम, बिकम्स, बिकमिंग। अब यहाँ पर देखिए एक ही वर्ड है बिकम, इसके 4 अलग अलग फॉर्म दिए गए हैं, ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स दिए गए हैं, वर्ब की फॉर्म है। तो अब आपके यहाँ पर क्या है, ग्रामर को चेक किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए आया कुड, और आपको पता होना चाहिए जो भी मॉडल होता है, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो कुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बिकम, ठीक है। बस ये वाला हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। तो यू कुड बिकम सिक, तुम बीमार हो सकते हो यदि तुम लंबे समय तक अनहेल्दी एयर को ले रहे हो, इनहेल मतलब सांस लेना, ठीक है, ले रहे हो, तो क्या होगा, यू कुड बिकम सिक, तुम बीमार हो सकते हो, ठीक है। आगे देखेंगे, एयर पोल्यूशन हैज़ बीन लिंक्ड टू मैनी डिसीज, स्ट्रोक एंड कैंसर, ठीक है। तो जो एयर पोल्यूशन है ये कई सारी बीमारियों से लिंक है। अब यहाँ पर आपको फिल करना है सेम, लाइक, सिमिलर, सच, ठीक है। तो लाइक जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे स्ट्रोक और कैंसर है, इस तरीके से कई बीमारियों से लिंक होता है, ठीक। तो लाइक को यहाँ पर फिल करेंगे जैसे कि मीनिंग देने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक। आगे देखेंगे, द WHO सेज दैट 7 मिलियन डाई ईच ईयर। अब कौन, ह्यूमन, पर्सन, पीपल, इंडिविजुअल, कौन मर रहा है डेली, ठीक है, सॉरी, सेज दैट 7 मिलियन डाई ईच ईयर, हर साल बहुत सारे मिलियन में कौन मर रहा है, ह्यूमन मर रहे हैं, पर्सन मर रहे हैं, पीपल मर रहे हैं, इंडिविजुअल, तो पीपल, ठीक है, लोग मर रहे हैं, ठीक है, लोग मर रहे हैं हर साल, ठीक है। और उसके बाद एज ए रिजल्ट ऑफ द, बताओ, ग्रेवी, पोल्यूटेड, ग्रीमी, मडी, क्या होगा, पोल्यूटेड, ठीक है। पूरे पैसेज में पोल्यूटेड एयर की बात हो रही है, ठीक है, तो पोल्यूटेड यहाँ पर करेक्ट होगा। तो काफ़ी आसान था ये वाला, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा, ठीक है। आगे चलेंगे अब नेक्स्ट क्लोज टेस्ट पर, और अब ये 4th क्लोज टेस्ट है, इसको करेंगे। इसमें जो है 5 क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन थे, तो इसको भी सॉल्व करेंगे, और इसके बाद आपको एक 5 क्वेश्चन वाला क्लोज टेस्ट होमवर्क के लिए भी दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आपसे कि आप लोग उसको पूरा लगाएंगे, सॉल्व करेंगे अच्छे से। तो आइए देखते हैं इसमें, ए न्यू स्वार्म ऑफ लोकुट्स, आप एक बार इसको जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। ए न्यू स्वार्म ऑफ लोकुट्स इंटर्ड राजस्थान से जैसलमेर ऑन संडे, ठीक है। तो स्वार्म मतलब क्या होता है, स्वार्म ऑफ लोकुट्स, लोकुट्स मतलब जो टिड्डा होता है, ठीक है, टिड्डा। स्वार्म मतलब होता है दल, तो टिड्डों का जो दल है इंटर्ड राजस्थान से जैसलमेर ऑन संडे, संडे को राजस्थान के जैसलमेर में आया। दिस इज़ द 5th स्वार्म टू द स्टेट इन 4 days, ठीक है। तो यह जो है 5वां दल है, 5वां दल है टू, उसके बाद इंसर्ट, कम, इंटर, इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो टू इंटर द स्टेट, ठीक है, इंटर, टू इंटर होगा यहाँ पर, ठीक है, टू इंटर द स्टेट इन 4 days, ठीक है। तो यह 4 दिनों में 5वां दल है जो जिसने इंटर किया है स्टेट के अंदर, ठीक है। कम नहीं होगा, इंसर्ट नहीं होगा, इंट्रोड्यूस नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम के बाद फ्रॉम, इट्स, इट, देयर, हिज,
वेस्टर्न बॉर्डर विथ पाकिस्तान। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फिल करना है। अब बताइए क्या होगा, डियर और हिज हो सकता है क्या, डियर और हिज। आपको पता है कि डियर और हिज क्या है, ये पर्सन के लिए यूज होते हैं और यहाँ पर पर्सन नहीं है, यहाँ पर इसके जो है बॉर्डर की बात की जा रही है, जैसलमेर की बात हो रही है, ठीक है, राजस्थान की बात हो रही है। तो नॉन लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं, तो डियर और हिज तो आएगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर इट है और इट्स है। अब आप लोग बताइए क्या होगा यहाँ पर, इट आपका सब्जेक्टिव केस है और इट्स आपका पजेसिव केस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको नीड किसकी है, पजेसिव केस की। ठीक है, तो इट्स होगा यहाँ पर। ठीक है, इट्स हमारा करेक्ट होगा, ये आपका ग्रामर से संबंधित है। तो 4 days फ्राम इट्स वेस्टर्न बॉर्डर विथ पाकिस्तान। ठीक है, आगे देखेंगे। सिंस द फर्स्ट लोकूट स्वाम द स्टेट श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑन अप्रैल 11। ठीक है, तो सिंस द फर्स्ट लोकूट स्वाम इन्वेडेड वाज इन्वेडिंग इन्वेड और इन्वेडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए क्या आएगा, इन्वेडेड होगा, वाज इन्वेडिंग इन्वेड और इन्वेडिंग। तो क्या आएगा यहाँ पर, देखिए बात हो रही है सिंस फर्स्ट लोकूट स्वार्म द स्टेट श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑन अप्रैल 11। तो क्या होगा, पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, पास्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो पास्ट को लगाएंगे इन्वेडेड। इन्वेड मतलब होता है आक्रमण करना। ठीक है, तो सिंस द फर्स्ट लोकूट स्वार्म, जो इनका दल है उसने आक्रमण किया था कब, द स्टेट्स गंगानगर पर 11 अप्रैल को। ठीक है, पहली बार 11 अप्रैल को गंगानगर में आक्रमण हुआ था इनका। ठीक है, उसके बाद एज मैनी एज 25 स्वार्म्स हैज़ हैव और हैविंग। ठीक है, तो क्या होगा, हैज़ टू हैव और हैविंग। अब यहाँ पर आपको फिल करना है, जल्दी से आप लोग देखिए क्या होगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आई है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आई हुई है, तो यानी कि यहाँ पर हमको ऑक्सिलरी की नीड है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब बताओ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैविंग आता है, नहीं आता है ना, हैविंग तो आता नहीं है। दूसरा टू हैव, ये भी नहीं होता है। ठीक है, अब हमारे पास बचा है हैज़ और हैव। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये 25 स्वाम्स की बात कर रहा है, यानी कि प्लूरल है, तो यहाँ पर हम लोग प्लूरल लगाएंगे, हैव को फिल करेंगे। ठीक है, तो 25 स्वाम्स हैव इंटर राजस्थान। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सम स्वाम्स मूव्ड टू छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, कुछ जो उनका दल था वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश चला गया। उसके बाद बिफोर अनटिल आफ्टर सिंस which agricultural department issued advisories to farmers asking them to be on high alert। ठीक है, तो जब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, तो यहाँ पर क्या होगा, बिफोर अनटिल आफ्टर सिंस, आफ्टर होगा। ठीक है, आफ्टर होगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के एडवाइजरी जारी करने के बाद। ठीक है, जो है क्या है, किसानों को हाई अलर्ट पर रखा गया, मतलब किसानों से हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। ठीक है, आफ्टर यहाँ पर जो है करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये था छोटा सा क्लोज टेस्ट जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ था। तो 4 क्लोज टेस्ट मैंने आपको सॉल्व कराए और एक जो है आपके लिए होमवर्क है, आप लोग प्लीज़ ईमानदारी से सॉल्व ज़रूर करना। ठीक है, ये है 5 क्वेश्चन है, इसमें आपको फिल करना है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर है, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए या फिर आपको PDF जो है मिल जाएगी टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ये है और उसके बाद ये है। ठीक है, तो आपको इनको जो है पूरा फिल करना है। ठीक है, अच्छे से लगाना है और बाकी वीडियोस भी प्लीज़ आप लोग लगाते रहें। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो इसी के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।